हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके सितंबर मंथ की। अगर आपको सितंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग देखनी है अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, सो सारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी सारी ज़ोडिएक की एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ रीडिंग एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग भी यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय माय स्कॉर्पियो बेबीज, देख लेते हैं सितंबर के मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके कैरियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, है ना, आपकी हेल्थ, इनमें क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, आपका गुड कर्मा ऐड हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉर्पियोज को रिकमेंड होगी, मेरी भी हेल्प होगी। Thank you so much, universe, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of Scorpio. प्लीज बताइए स्कॉर्पियो की कैसी एनर्जी रहने वाली है सितंबर के मंथ में। अगर आपने लव लाइफ की रीडिंग नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लेना, इस रीडिंग के बाद देख लेना। आई होप सो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, 9 of Wands, बैलेंस, कैरियर की एनर्जी आपके लिए बैलेंस की एनर्जी आई है। यहाँ पे है 7 of Swords। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है 9 of Cups, 9 सो क्या आपको 3 बहुत दिख रहा है या डबल 3 दिख रहा है? अगर ऐसा दिख रहा है सितंबर के मंथ में तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे भी 7 है बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे भी 7 आया है। तो अगर सिंक्रोनिसिटी में अगर आपको 777 ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका बेसिक या आपका न्यूमरोलॉजी के थ्रू डेस्टिनी नंबर 7 या 9 आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत मेजर टाइम पीरियड चल रहा है। चलो आप अच्छे से रीडिंग को देखते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग है ये। यहाँ पे आपको मैं देख रही हूँ पर्सनल लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो आप एक्शन टेकिंग में बहुत ज़्यादा कर रहे हो। या फिर एक्शन टेकिंग कैसा है कि खुद को डिफेंड करना, खुद को प्रूव करना लोगों को, या फिर किसी इंसान को, या फिर इन जनरल अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को ये एहसास दिलाना कि मैं इनफ हूँ, है ना। वो चीज़ की कहीं ना कहीं एनर्जी है आपके अंदर। इवन यहाँ पे फायरी एनर्जी काफ़ी है, यहाँ पे अर्थ एनर्जी भी आ गई है, और यहाँ पे एयर और वाटर एनर्जी भी है। मतलब हर तरीके से आपके जो तत्व हैं वो बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इसमें ना कुछ मुश्किल, कुछ कठिनाई है, और इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं नकारूंगी। बिकॉज यहाँ पे आप अपने आप को डिफेंड तो कर रहे हो, बट लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं। लोग आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, जहाँ एक बोलते हैं ना पेडिस्टल पे, मतलब पूरी तरीके से लेके आना। अच्छा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सामने से आके तलवार चला रहा है, लेकिन फील हो रहा है कि शायद कुछ गलत चल रहा है, शायद कुछ सही नहीं है। वो आपकी फीलिंग जेन्युइन है और वो आपकी फीलिंग स्वाभाविक है, वो होगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा ऊपर से दिखा के आपसे कब काम निकलवा के चले जाएं, या आपका कुछ बुरा करके चले जाएं, या बोलते हैं ना कि बच के निकल जाएं, इंस्टेड कि वो सामने से आपको पता लगे, वो पता लगने भी नहीं दे रहे हैं। आपको मतलब आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये इंसान आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं है, आपको इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना है। और अगर मैं आपके कैरियर की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हो अपने आप को आगे लाने की, आगे रखने की, अपनी हेल्प करने की, खुद से अपने आप को प्रूव
प्रूफ तो इतना आ रहा है ना, मेरे मुंह में ही प्रूफ आ गया है बार बार। देखो, ब्लेंडिंग ऑफ द आइडियाज, अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है ब्लेंडिंग ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स विथ योर ओन क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कैरियर के लिए बोला जा रहा है कि ये जो 2 कप्स हैं आपके, मतलब आपके जो इमोशंस है ना, वो आपको हेल्प करेंगे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करने में। बट यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ एक चीज़ में स्टक मत रहना कि आपके दिमाग में एक ही है कि ऐसे ही सब कुछ होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद गलत हो जाएगा। नहीं, आप ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने कैरियर में, आप थोड़ा सा अपने कैरियर को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप कुछ नया ज्वाइन कर सकते हो, कोई नई कोचिंग, कोई नया बिजनेस, या फिर कुछ मतलब जो आपके मन में था। तो आपको ऐसा लग रहा होगा शायद एक साथ मैं सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगा, पर आप संभाल लोगे, आप बैलेंस कर लोगे। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, कहीं पे आगे बढ़ो। हो सकता है आपको 2 चीज़ें एक साथ करने में कठिनाई हो रही हो, पर आप अपनी पावर मत भूलो। यहाँ पे सितंबर का मंथ आपको बहुत ज़्यादा प्रूव करने की सितंबर का मंथ आपको बहुत ज़्यादा प्रूव करने की बात करेगा और आपको प्रूव करना ही है, लेकिन ये आगे चल के आपकी हेल्प भी होगी इस चीज़ से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, आपने कहीं न कहीं आप उस चीज़ से दूर आए हो अब। आपको समझ में आया है कि एक पार्ट है इमोशन, लेकिन हर चीज़ इमोशन से नहीं चलती है ना? तो यूनिवर्स में फ़ेथ भी रख रहे हो और एक अच्छा टाइम आने का उम्मीद भी कर रहे हो कि एक टाइम आएगा जब आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी, आप भी एक बेटर प्लेस में जाओगे। पर ये जो आपका टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लेसन से भरपूर है, तो आपको वो कार्मिक लेसन्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? एक्टिव रहना, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, यहाँ पे आपको एक्टिव रहने को कहा ही जा रहा है। और प्लस यहाँ पे जो 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, वो इस चीज़ को बता रहा है कि आपको ना कहीं पे भी शॉर्ट टर्म मनी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको भी कहीं पे ऐसा नहीं सोचना है कि आप स्टॉक मार्केट में लाइक ट्रेडिंग कर रहे हो और कोई शॉर्टकट ले रहे हो बेसिकली लाइफ में इन जनरल, है ना? या फिर आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा छोटा-सा गलत काम कर रहे हो और आप यहाँ से बच के निकल जाओगे। सो ये यहाँ पे नहीं होने वाला है, इसलिए प्लीज़ अपना अ, कहीं भी ऐसी एनर्जी मत लगाना जहाँ पे आपको पता है कि वो गलत है। बिकॉज़ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग चीज़ें, कुछ ऐसी डिसऑनेस्टी वाली चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, लेकिन अगर वो आपके साइड से नहीं है तो आपको उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से आपको हो सकता है आप यहाँ पे चीटिंग आपको मिली है, आपकी लाइफ में आपके साथ छल हुआ है ना? और उस चीज़ से आप बुरे इंसान नहीं बन सकते हो। उस चीज़ से आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि अब आप वो ही चीज़ कर दो कि बुरे को बुरा नहीं मिल रहा है तो चलो मैं ही लेसन सिखा देता हूँ इसको। ऐसा आपको नहीं करना है। इवन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड, आपकी विशेस भी जो हैं वो फ्रूटफुल होंगी एंड आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में आएँगे। तो आपके जो ड्रीम्स है वो रियलिटी में आएंगे, आपकी विशेस जो है वो फुलफिल होंगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और स्कॉर्पियो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स के लेसन्स आपकी लाइफ में चलते ही रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में चलते ही रहते हैं। पर पर आपका अगर जीवन में आने का उद्देश्य आपको पता चल जाए तो शायद ये चीज़ें डील करनी ईजी हो जाएंगी, है ना? तो अपना सोल पर्पस फाइंड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालो एंड उन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैं ना सिर्फ सितंबर के लिए नहीं बता रही, मैं स्कॉर्पियो के लिए इन जनरल बता रही हूँ कि अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी रहेगी ना तो आपको ये चीज़ें थोड़े आसानी से आप पूरी कर सकते हो, निकल सकते हो, समझ सकते हो। आपको हेल्थ को लेके आप एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसे कंसर्निंग फैक्टर है जिनको आप इग्नोर कर रहे हो तो प्लीज़ उनको इग्नोर मत करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई इश्यू है तो उसको दिखा लो। इस चीज़ से अभी पीछे मत हटो, इस चीज़ से मत भागो, अपने माइंड को दूसरी जगह पे करने की कोशिश मत करो। उस चीज़ को कर लो, उस चीज़ का चेकअप करवा लो, दिखा लो और उसको प्रॉपर जो मेडिकेशन होती है उसको फॉलो करो, एक्सरसाइजेस फॉलो करो एंड अगर यही चीज़ मैं इमोशनली बताऊँ कि आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये समझो कि कब तक इग्नोर करके भागोगे, एक ना एक दिन तो डील करना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है, फिर हमको पैनिक अटैक्स आते हैं, फिर हमको एंग्जायटी अटैक्स आते हैं, फिर हमको ऐसी दिक्कतें होने लगती, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आज हमको स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ से हम कितना ही एस्केप करेंगे, कितना ही बचेंगे, इमोशंस तो हमारे ही हैं, वो सामने तो आएंगे ही। तो इसलिए
अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में स्कॉर्पियो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है सितंबर के मंथ में। यहाँ पे बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे डिवाइन की। ओके, सो बुक ऑफ आंसर्स के थ्रू देखेंगे हम क्या आ रहा है आपकी लाइफ में डिवाइन की गाइडेंस। ठीक है स्कॉर्पियो, तो जल्दी से यूनिवर्स को थैंक यू कर दो, कमेंट कर दीजिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। जय माता रानी, हर हर महादेव। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। डिवाइन प्लीज बताइए सितंबर के मंथ में क्या है स्कॉर्पियो के गाइडेंस। जय माता रानी। कंसीडर इट एन अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको क्या समझाया कि जो अभी आप डिफेंड कर रहे हो, जो आपको प्रूव करना पड़ रहा है, जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं हो पा रही हैं या फिर आपका जो विश फुलफिल नहीं हो पा रहा है ना, आपके पास अगर कुछ ऐसे मौके आ रहे हैं कि आपको प्रूव करना है और आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि नेवर गिव अप, है ना। तो ये टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि अभी नहीं हो रहा है, बट इन चीज़ों को आप एज एन अपॉर्चुनिटी देखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यही आपकी हेल्प करने वाली है, यही लॉन्ग टर्म में आपका लेसन बन के सामने आएगा। सो प्लीज जो अभी सिचुएशन है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लो, अपने आप को प्रूव करना अपॉर्चुनिटी है ताकि लोगों को आपकी वर्ड समझ में आए। अपने आप को प्रूव करना अपॉर्चुनिटी है ताकि आपको खुद को अपनी वर्ड समझ में आए कि आप कितने कैपेबल हो। एंड यही लाइफ लेसन से जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाले हैं, आपको हेल्प करने वाले हैं ग्रो करने में और आगे बढ़ने में। ठीक है, सो स्कॉर्पियो अभी हम देखेंगे बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। जय माता रानी। चलिए देखते हैं महादेव के आशीर्वाद से कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या एनर्जीज बाकी ज़ोडिएक साइंस के साइड से आ रही हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी एनर्जीज बहुत सारे लोग अलग अलग फील करते हैं, बट जो कलेक्टिव एनर्जीज होंगी ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ही लेना, रेजोनेट नहीं कर रहा है तो अभी तक जो एनर्जीज आपकी आई हैं रीडिंग्स के थ्रू आप उसको ही लो, उसी गाइडेंस को फॉलो करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो सितंबर के मंथ की जो एनर्जीज है वही यहाँ पे आएंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। जनरल है तो बहुत सारे लोगों की अलग रहती है, अगर आपको मैसेजेस मिल रहे हैं इसलिए तभी आप यहाँ से वो मैसेजेस लीजिए। ठीक है, जय माता रानी, हर हर महादेव। एरीज लियो सजिटेरियस से स्टार्ट करते हैं। फायर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस की क्या एनर्जीज आ रही हैं स्कॉर्पियो के लिए। पेज ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है तीनों ही फायर साइन के जो कार्ड्स हैं ये काफ़ी कुछ मैसेजेस लेके आए हैं। सबसे पहले एरीज की जो एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है रिवाइवल, नया प्यार, इमोशंस, अटैचमेंट, इनफैक्चुएशन, ये सब आप लोगों के बीच में है। आपके लाइफ में कोई कप्स मतलब आपकी लाइफ में कोई एरीज एक प्रपोजल लेके आ सकता है और यहाँ पे लव है, प्यार बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। जो लियो है वो थोड़े सीक्रेटिव हो रहे हैं, हर कुछ खुल के सामने बोलना ये नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ हर चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पर इनको बहुत सारी डिवाइन से गाइडेंस मिल रही हैं इस कनेक्शन के लेके, बहुत सारे इनको मैसेजेस मिल रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। सही गलत में इनको फ़र्क करना आएगा इस कनेक्शन को लेके। सेजिटेरियस जो हैं यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं, सेजिटेरियस थोड़ा सेल्फिश भी कह सकती हूँ, कुछ सेजिटेरियस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं या अपने इमोशंस जो इनके हैं वो इनको किसी से बांटना नहीं चाहते हैं। इनकी जो एनर्जी है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि ये जो है ये रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं आपको, कुछ चीज़ें करने से रोक टोक कर सकते हैं, या फिर अगर ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो भी इनको अच्छा नहीं लगता आप कहीं जाओ, किसी और से बात करो, कहीं ज़्यादा घूमो फिरो, मतलब ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, आपकी अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे भी इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस का देख लेते हैं। एयर साइंस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं सितंबर के मंथ में, क्या है? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस का देखेंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एयर साइंस की क्या एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियो के लिए सितंबर के मंथ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइंस एक्वेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो तीनों ही एयर साइंस जो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, इनके साथ आपका एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है। ठीक है, पास्ट में जो लिब्रा हैं वो तो सबसे पहले नर्वस हैं, परेशान हैं, उदास हैं, पास्ट को लेके इतने खुश नहीं हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं जिस हिसाब से हुई हैं, सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं सितंबर के मंथ में। कहीं ना कहीं इनके अंदर अभी बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने मन में छुपा के बैठे हैं, खुल के नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। जो यहाँ पे जेमिनी हैं, जेमिनी और आपके बीच में भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग का या तो ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर यहाँ पे बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है। कहीं ना कहीं इमोशंस नंब होते जा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोना, परेशानी, दुख, तकलीफ यहाँ पे चली है। जो एक्वेरियस हैं उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अभी वो पूरे तरीके से दिमाग के कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिमाग को अपने काबू में रखें और आपके लिए सिर्फ वही सोचे जो लॉजिकली सही है और उसी तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब एक नई शुरुआत तो है, लेकिन वो नई शुरुआत बोलते हैं ना कि होपलेस रोमांटिक नहीं होंगे ये। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकलिटी से जिएंगे एंड प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ेंगे। नाउ जो अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनका देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू डिवाइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या आ रहा है? नाउ जो अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनकी क्या एनर्जी रहने वाली है ये देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टॉरस, क्लैरिटी मिलेगी आपको टॉरस के साइड से। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये जो अर्थ साइंस है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और डिफ़िकल्टी, झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है आप लोग के बीच में। देखो, सबसे पहले अगर मैं टॉरस की बात करूँ तो टॉरस ना बहुत ज़्यादा वोकल हो रहे हैं। अगर इनको कुछ फील हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट वे में बोल रहे हैं। शायद आपको हर्ट भी हो सकता है इन चीज़ों से, शायद आपको बुरी लग सकती हैं इनकी बातें, शायद आपको चुभ भी सकती हैं इनकी बातें, पर ये दिल के साफ हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सितंबर के मंथ में तो दिल के बड़े साफ हैं। और वर्गो यहाँ पे एक चांस दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर बुरा भी हो रहा है या अच्छा भी हो रहा है तो इसको देख के चलते हैं, इसे सीख के चलते हैं और आगे निकलते हैं। ज़्यादा लोड नहीं लेना है माइंड में किसी चीज़ को लेके, ये उस एनर्जी में है। ठीक है, आपको लेके अब कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ पे वो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, मतलब कैप्रिकॉर्न को पता है कि यहाँ पे तकलीफ होगी, यहाँ पे शायद बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाए या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाए जो शायद ये नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में लेके आना, पर फिर भी ये आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ये फिर भी आगे आएंगे, ये फिर भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आप लोग कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हो और वो ईजी नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग नहीं होगा, लेकिन वो आपका साथ देंगे। उन्होंने पास्ट में भी दिया है।
नाउ यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हमारा जो वाटर साइन है उसके लिए देख लेते हैं कि उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सितंबर के मंथ में। 2 ऑफ wands, हाय 3 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस जो है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स है। तो आप लोग के साथ क्या हुआ है, कहीं ना कहीं रातों की नींद भी गायब हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ है कि शायद अब तो अकेले ही जिंदगी जीनी है, पर उसको मानने को तैयार नहीं थे। चलो, 2 ऑफ wands जो है वो कैंसर्स को लेके ये बता रहा है कि कैंसर्स में भी आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, और कैंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी एक को चूज़ करना, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कैरियर और आपके बीच में चूज़ करना है, फैमिली और आपके बीच में चूज़ करना है, इनके लिए ये बड़ी ही दुविधा वाली बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए हो सकते हो, या फिर आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू ही डेवलप हुआ है। सितंबर के मंथ में वो चीज़ होगी और भी ज़्यादा। और अगर आप टेक्स्ट का वेट कर रहे हो तो इनका टेक्स्ट आ जाएगा। अगर ये आपके टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड से आप या कर दोगे या उनके साइड से आ जाएगा, पर यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगी। स्कॉर्पियो के लिए क्या है, स्कॉर्पियो और आपके बीच में हेल्पिंग नेचर एक दोनों का चाहिए, ठीक है। दोनों के ही साइड से देखो, यहाँ पे हर जगह पे 2 आपको दिख रहा होगा, 2 ऑफ wands, यहाँ पे पेंटिकल्स में भी ये 2 हाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग का जो ये है ना, जो आप परेशान हो, उदास हो यहाँ पे, जितने भी वाटर साइन के लोग हैं अपने पार्टनर से परेशान हैं, जिनके भी पार्टनर्स वाटर साइन के हैं, यहाँ पे ना आप लोगों को जो 2 लोगों से बहुत ज़्यादा दुविधा है ना, वही सॉल्व करनी है। काफ़ी सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो स्कॉर्पियो हैं, जो ये जैसे दूसरे स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो उनको मैं बता दूं कि आप दोनों को ना एक दूसरे की हेल्प ही करनी है। आप उनको भी आपकी हेल्प की नीड है ना, आपको भी उनके हेल्प की नीड है। अगर आप लोग डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे हो तो आप लोग छुपा रहे हो, लेकिन आपको भी उनके मदद की ज़रूरत है और उनको भी आपके मदद की ज़रूरत है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ वो एक म्यूचुअल बेनिफिट वाली सिचुएशन में आ गए ना, तो आप लोग दोनों के लिए ही आगे चल के बहुत अच्छा होगा, एंड कहीं ना कहीं आप लोग करोगे ये, आप लोग एक दूसरे को समझोगे, ठीक है। अब जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है पाइसेस के लिए बेसिकली आया कि उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो पाइसेस बहुत मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आ रही है कि हो सकती है, पर यहाँ पे कैरियर भी हो सकता है, यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, जिसके लिए बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ बैलेंस कर ले, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वो खुद इतने परेशान हो जाते हैं ना उसके बाद कि वो उनके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है संभालना। तो यही चीज़ एनर्जी इनकी सितंबर के मंथ में है कि बड़ा ही डिफिकल्ट हो रहा है इनके लिए सब कुछ बैलेंस करके रखना। जो 2 चीज़ों के बीच में फंसते हैं वो भी, और इनका कैरियर भी ज़्यादा सही से नहीं चल रहा है, तो उसकी अलग दुविधा है इनको, है ना। तो इन तीनों में ही मुझे ये दिख रहा है कि भाई साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे के। जो स्कॉर्पियो है वो तो आ ही जाएंगे कॉन्टैक्ट में, जो कैंसर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा चांस है कॉन्टैक्ट में आने का। जो अगर पाइसेस नो कॉन्टैक्ट में है तो उनके लिए मैसेज या कॉल करना ज़रूरी है आपके साइड से, वरना थोड़ा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक रीडिंग में पहुँच गए हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, हार्ट का कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना, कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है।
एंड दूसरी चीज़ कि कॉल रीडिंग जो होती है या फिर पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। बट अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग बुक करनी है डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही रीडिंग्स और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी यहाँ तक आ गए हो तो हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा जल्दी से बन जाइए। जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, कोई रीडिंग अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड रीडिंग्स तो हम अपलोड करते ही रहते हैं। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। मैं हूँ आपकी डायरी रिसामा। बाय बाय, टेक केयर।